चलो देखो, इसमें अब आगे देखते हैं। जो प्रोग्राम है इसके अंदर दिया हुआ है अलग अलग फ्रेम का प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रॉ फ्रेम सेट में क्या दिया हुआ है? 2 रॉ दिया हुआ है। कितना रॉ दिया हुआ है? 2 रॉ। और फिर कॉलम कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और चारों क्या कर दिया, यहाँ से ये चारों फ्रेम सेट को बना दिया गया है। यानी कि कैसे आएगा? पहले तो 2 रॉ बनेगा, ये दोनों रॉ बन गया ऐसे, ठीक है। अब बीच से क्या होगा? कॉलम बनेगा ना, तो एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर। मतलब ये 4 पार्ट में टोटल आधा आधा क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या होगा? टोटल जो होगा वो 4 पार्ट में क्या हो जाएगा? आपस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ऐसे प्रोग्राम बनेगा, यहाँ से नीचे और यहाँ से ये इधर, इस तरीके से प्रोग्राम बन के आएगा। जब इसको रन कराएंगे, देखिए ऐसे ही रन करेगा। जैसे ये प्रोग्राम, इसको हमने रन कराया तो ये क्या हुआ? इस तरीके से रन होके इसके अंदर आ रहा है। अब देखो, इसके अंदर डेटा नहीं आ रहा है, डेटा इसके अंदर नहीं आ रहा है। बताओ एहसान, कैसे डेटा आएगा इसके अंदर? डेटा इसके अंदर शो नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं इसके अंदर डेटा भी शो करे, तो कैसे शो करेगा बताओ? तो कौन बताएगा? हाँ बताओ। नहीं तुम मत बताओ, चंदन बताएगा। क्या क्लोज करेंगे? चंदन बताओ तो डेटा आ जाएगा। चलो बता दो क्या क्लोज करें कि डेटा आ जाएगा इसमें। रो कहाँ क्लोज होता है बताओ? पर क्लोज करें, रो भी क्लोज करना बताया गया है क्या क्लास में? कहाँ से पढ़ लिए थे रो क्लोज करना? तो नहीं तो पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। आओगे लैब में बैठ के बात करोगे तो क्या समझ में आएगा? बताओ जी, तुम जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा? बताओ इसमें क्या चेंजिंग करेंगे तो हो जाएगा? तुम बताओ कहाँ पे? फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम और थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम लिखा है ना, उसमें एडिट करना पड़ेगा, अपने से लिखना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट फ्रेम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको एडिट करेंगे तो काम हो जाएगा ही ना। तो यहाँ क्या लिख दें तो हो जाएगा बताओ? कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे मान लिख दिया हमने फर्स्ट डॉट HTML, यही ना, फर्स्ट डॉट HTML। और यहाँ क्या कर दिया हमने? सेकेंड डॉट HTML। यहाँ हमने कर दिया थर्ड डॉट HTML। और यहाँ कर दिया क्या? 4 डॉट HTML। अब क्या हाँ, नाम भी लिख सकते हैं। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि आपने इस नाम से प्रोग्राम पहले से बना के रखा है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया अमन, तो अमन के नाम से पहले से प्रोग्राम बन के रखा हुआ है। यहाँ लिख दिया सोहन, यहाँ लिख दिया आमिर, यहाँ लिख दिया फैज। तो ये क्या है? सारा नाम लिख के इसके अंदर रखा गया है पहले से, ठीक है। नीचे है तो नीचे भी और भी जो भी चाहेंगे वो नाम हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी नाम लिख के रखे रहेंगे वही सेम यहाँ लगाएंगे तभी काम करेगा, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। तो अब देखिए इसको रन कराते हैं। सेव तो हो गया, अब कराते हैं रन। देखिए अभी भी वैसे ही आ रहा है, अभी भी क्या हो रहा है? ये ऐसा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लोकेशन है हमारा, ये लोकेशन, इस लोकेशन पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला फाइल नहीं है। इस लोकेशन पर नो फाइल होना चाहिए। इस लोकेशन में तो फाइल है नहीं। जब फाइल लोकेशन पर नहीं है तो क्या होगा? नहीं आएगा। जब फाइल हमारा लोकेशन में नहीं है तो क्या होगा? वो नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे? तो फाइल को पहले तो लोकेशन पे लाएंगे यहाँ से। तो देख लेते हैं कि इस वाले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला हमारा प्रोग्राम है। तो बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद ये रहा फर्स्ट, कंट्रोल दबाएंगे, फोर्थ ये भी प्रोग्राम है, सेकेंड ये भी हमारा ही प्रोग्राम है, और ये थर्ड। इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे? कॉपी। अब कॉपी करने के बाद इसके अंदर आएंगे, यहाँ न्यू फोल्डर में आएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग? पेस्ट करा देंगे। अब क्या हुआ? ये फर्स्ट ये प्रोग्राम इसके अंदर आ गया, उसके बाद ये सेकेंड ये भी प्रोग्राम इसके अंदर आ गया, थर्ड ये भी प्रोग्राम इसके अंदर आ गया, और 4 ये भी प्रोग्राम आ गया। और इसके साथ अब ये सब देखो रन करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जो खुला हुआ है ना
बस यहीं आके रिफ्रेश कर दीजिए। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ लगाया गया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये रेड क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि बॉडी के अंदर बीजी कलर यूज किया गया है। जैसे प्रोग्राम में देख लीजिए, ये बॉडी है यहाँ पे, और जैसे ये फर्स्ट वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे जो इसको ओपन करेंगे नोटपैड के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी के अंदर ही क्या लगा हुआ है? बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर क्या है? रेड है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या आ रहा है? वो वाला फ्रेम रेड आ रहा है। दूसरा जो लगाया है सेकेंड वाला, उसका कलर क्या कर दिया हमने? अलग कोई कलर दे दिया है तो उसमें ग्रीन आ रहा है। फिर तीसरे में कोई अलग कलर दे देंगे तो उसमें येलो आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ जो चेंज करेंगे तो वो फ्रेम में भी क्या होगा? चेंज में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये समझ में आया? फिर सेकेंड वाले में देखिए कोई दूसरा कलर दिया गया है, सेम ये प्रोग्राम सेकेंड वाला येलो वाला प्रोग्राम, इसमें भी देखिए कुछ दूसरा दिया गया क्या? तो बीजी कलर क्या है? येलो है। तो इसीलिए ये ऐसे आ रहा है। फोर्थ वाले में क्या है? कोई कलर नहीं है। तो फोर्थ वाले में क्या कर लेते हैं? कोई कलर दे देते हैं। तो फोर्थ प्रोग्राम में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और ओपन विथ नोटपैड कर लेंगे। और पहले तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते थोड़ा बड़ा दिखे। अब यहाँ पे कर दिया हमने बीजी कलर इक्वल टू पिंक मान लो कर दिया, ठीक है, और इसको सेव करा दिया। अब जब इसको रन कराएंगे तो देखिए ऐसे आएगा, आ रहा है। तो ये कलर अलग हो गया, ये कलर हमारा अलग, ये वाली कलर अलग और ये वाला कलर अलग। तो चारों क्या हो जाएगा? अलग अलग कलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वाला में वो साइन कंप्यूटर लिखा है। हाँ, फर्स्ट वाले में साइन कंप्यूटर लिखा है, वो सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला जब खोलेंगे ना प्रोग्राम, यहाँ से प्रोग्राम हम लोग ओपन किए थे ना, ये फर्स्ट वाला ये रहा प्रोग्राम, साइन कंप्यूटर लिखा हुआ है ना। तो साइन कंप्यूटर क्या है? यहाँ पे सेंटर में है। तो वो भी क्या आया है? सेंटर में आया कि नहीं आया है? वो भी सेंटर में ही आया है ना। तो यहाँ सेंटर किया तो इसलिए साइन कंप्यूटर क्या हुआ? वहाँ पे सेंटर। यहाँ पे जो चीज़ लगाएंगे वही चीज़ इसके अंदर आएगी। यदि हमने यहाँ टेबल का प्रोग्राम लिंक करा दिया तो फर्स्ट फ्रेम में क्या आएगा? टेबल आएगा। जो चीज़ लगाएंगे वही चीज़ इसके अंदर देगा। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे। ये सब पहले प्रोग्राम सारा बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम खुला रहता है ना तो फिर दिक्कत होता है कौन किसका आउटपुट ओपन करने में। ये हो गया। उसके बाद ये तो फ्रेम वाला प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं क्या? मार्जिंग का प्रोग्राम, ठीक है। मार्जिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस जगह छोड़ के वो क्या करता है? लिखता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मार्जिंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या? फ्रेम सेट कॉल्स कितना है? 50-50%। दो कॉलम बनेगा जो कि इक्वल डिवाइड होगा कितना? 50-50% में दोनों कॉलम क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। फ्रेम SRC, फ्रेम यहाँ अपना नाम लिख देंगे, फर्स्ट वाला जो था वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसको पूरा हटा के यहाँ से, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ मार्जिन कितना दिया हुआ इसका? 50। मतलब कि जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा आगे हट के ये लिखेगा। और ये क्या है? जीरो मार्जिन है, ठीक है। ये जीरो मार्जिन है, ये ज़्यादा मार्जिन है, 50 है। तो ये सट के रहेगा, मतलब ये फ्रेम से सटा रहेगा, और ये फ्रेम से थोड़ा आगे बढ़ा रहेगा। दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम था वो यहाँ हम लोग, क्योंकि इसका है ना अपना, तो हम लोग को जो लिखे हम लोग ने जो तैयार किया है वो देंगे यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ कर लेंगे क्या? सेकेंड। सेव करा दिया। और देखिए STM लगा हुआ है, ठीक है। तो STM भी कोई दिक्कत नहीं है, STM से भी रन कर जाता है। अब इसको जब रन कराएंगे देखिए ऐसे आ रहा है। इस वाला में नहीं लगा, चलिए लगा, क्योंकि STM और HTML दोनों से हम लोग प्रोग्राम मतलब एक्सटेंशन में दोनों हो सकता है। तो कोई बात नहीं ले रहा है तो रन कर लिख लेते हैं।
FIRST फर्स्ट और ये सेकेंड सही है। अब इसको कराते हैं एक बार और ओवरराइट इसी पे। तो ये आया, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से देखिए दे रहा है, यहाँ से नीचे करके दे रहा है, ये मार्जिन थोड़ा ऊपर से टॉप से दे रहा है, और ये पूरा यहाँ से ये सटा हुआ है। और उसकी मार्जिन बढ़ानी है तो और मार्जिन चाहेंगे तो वहाँ से बढ़ा देंगे तो मार्जिन क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। जैसे हमने इसको मिनिमाइज कर लिया और इसको भी क्या कर दिया, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, दोनों प्रोग्राम यहीं पे खुल के आ गया। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, मार्जिन कर देते हैं कितना, तो मान लीजिए 100, हमने मार्जिन कितना कर दिया 100। आज जैसे ही इस पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जितना नीचे उसका और एक और पॉइंट और नीचे उतना ही सेम टू सेम हो जाएगा। देखिए अच्छा सेव नहीं किए हैं, हाँ, तो यहाँ पे Ctrl+S अब करते हैं, देखिए नीचे आ गया ना। तो ये होता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगा, मार्जिन अप्लाई करेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? चलिए उस वाले में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने 60 कर दिया और कर दिया सेव, और जैसे ही यहाँ से क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे तो मार्जिन 60 हो जाएगा उसका। और यहाँ देख सकते हैं मार्जिन हाइट दिया हुआ है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मार्जिन क्या दिया हुआ है, हाइट। हाइट मतलब ये हाइट का मार्जिन करेगा। हाइट मतलब ऊपर से जो भी मार्जिन छोड़ना होगा वो मार्जिन लेगा। तो विड्थ से लिख के देखा जाए यहाँ पे, हाँ सेव, क्या हो गया, यहाँ से इधर मार्जिन हो गया, विड्थ लिखा तो हमने। अब इसके अंदर विड्थ लिखेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो एक हाइट हो गया और दूसरा विड्थ हो गया। इसके अंदर मार्जिन एक चौड़ाई मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन, और हाइट मतलब ऊपर से ये नीचे का मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से चाहेंगे तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं दोनों लगाना, तो इसको मान लीजिए हमने कर लिया, या इसको नहीं, इसको हमने कर लिया क्या, कॉपी, और इसी के आगे क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया, और सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो क्या प्रोग्राम काम कर रहा है हमारा, दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विड्थ कितना है 100% यहाँ से यहाँ तक, और हाइट कितना है ये 60%, तो दोनों चीज़ काम कर रहा है ना। तो बस क्या करना है, इस वाले का ये कॉपी करना है लाइन, और इसके जस्ट बाद क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और ये सब आपका एक ही लाइन में है, वो पीछे तो वैसा दिख रहा है, देखिए जब इसको हटा देंगे देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इस तरीके से पूरा, क्योंकि साथ में सब है ना, इसके लिए मैं ऐसे किया हूँ। तो अब समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ये आगे भी बढ़ जाएगा और ये भी मार्जिन, मतलब एक बार में चाहेंगे तो इधर से भी मार्जिन और इधर से भी मार्जिन, दोनों तरफ से मार्जिन हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया ये प्रोग्राम, क्लियर है? चलिए ये प्रोग्राम हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्या, स्क्रोलिंग। देखिए कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना कि स्क्रोलिंग के लिए होते हैं। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल करने के लिए, जैसे नहीं दिया रहता है छोटा सा बटन, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, वो उस टाइप का बटन वगैरह ऐड करना है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, तो स्क्रॉलिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आ जाते हैं, इसको पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, और देखिए अब ये आ गया स्क्रॉलिंग का प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम सारा वही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। जहाँ पर मार्जिन लिखा था, हाइट मार्जिन हाइट लिखा था, विड्थ लिखा था, वहीं पर स्क्रॉलिंग में यस करा दिया गया, सेम वही प्रोग्राम है। तो इसके अंदर क्या कर देंगे, फर्स्ट .html और सेकंड .html कर देंगे तो हमारा वाला फाइल जो होगा वो रन करने लगेगा। तो हाँ, इसमें बॉडी क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि जब बॉडी का यूज करना है तो हम तो उस प्रोग्राम बना रहे हैं ना, बॉडी के लिए प्रोग्राम। जैसे यहाँ जो लगा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, बॉडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ लगा रहे हैं तो इसके अंदर बॉडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में बॉडी आ रहा है ना, तो बॉडी का यूज फिर क्यों करेंगे, जब इस वाले में बॉडी काम कर ही रहा है, इस वाले में बॉडी काम कर ही रहा है। ये बस एक फ्रेम बनाने के लिए होता है, तो फ्रेम के अंदर हेड बॉडी तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, क्योंकि जब फ्रेम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर बॉडी के अंदर ही स्टोर होगा ना, तो ऑटोमेटिक उसको स्टोर करा लेगा। तो इसमें कोई बॉडी का काम नहीं है। तो आते हैं इसको
रन कराते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट ml, हाँ इसमें हम इस वाले में नहीं ले रहा है, नहीं तो लेता है सब में। सेकेंड सेव। अब इसको कर लेते हैं हम लोग रन। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये रन हो गया। ठीक है, अभी देखिए स्क्रोलिंग में ना ये आ रहा है और ना स्क्रोलिंग में ये आ रहा है, दोनों स्क्रोलिंग में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, स्क्रोलिंग तो यस किया है, लेकिन स्क्रोलिंग में वो नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे देखिए, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, ये फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे ना पहले फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, ये वाला। नहीं, इसमें स्क्रॉलिंग नहीं करना है। इसमें कितना डेटा है ये कि स्क्रॉल होगा, इसके अंदर डेटा ही कितना लिखा हुआ है कि इसके अंदर स्क्रॉलिंग लगाने पे भी लेगा। डेटा तो कुछ है ही नहीं, अब तो डेटा यही ना आ जाएगा। आपको पता ही है कि जब बड़ा वेब पेज या बड़ा वेब पेज होता है तब उसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्रॉल करते हैं। तो उस टाइप से स्क्रॉल करने वाला कुछ इसके अंदर है ही नहीं। जब नहीं है तो क्या होगा, ये स्क्रॉलिंग में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, थोड़ा हम लोग यहाँ 2 मिनट के लिए वर्ड से एक हेल्प लेंगे। वर्ड ओपन करेंगे और वर्ड ओपन करके यहाँ से एक पैराग्राफ हम लोग ले लेंगे, जो कि वर्ड में ये होता है। कैसे होता है, तो इक्वल टू रैंड लगाते हैं हम लोग और ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया यहाँ पे मान लीजिए 10 पैराग्राफ और एंटर कर दिया। तो 10 पैराग्राफ ये पूरा आ गया और कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट वाले प्रोग्राम में आ जाएंगे। किस में लगा है, फर्स्ट वाले में लगा हुआ है ना, जिसमें लगा है उसी में आएंगे। हाँ, तो अब यहाँ लगा देंगे एक पी से क्या होता है, पैराग्राफ, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ चाहे यहाँ पे पैराग्राफ को क्या कर देंगे हम लोग, बंद कर देंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ बंद हो गया। अब आ जाएंगे प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम को क्या कराएंगे, रिफ्रेश कराएंगे। तो अभी भी देखिए स्क्रोलिंग इसमें नहीं दे रहा है, अभी भी इसको फुल करना पड़ेगा पूरा। कोई बात नहीं है, हाँ उसी में वही करेंगे। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं ना, और पेस्ट कर देते हैं एक बार और, एंटर पेस्ट। अच्छा वो नहीं ले रहा है क्योंकि वो लगा दिया ना हम लोग, कोई बात नहीं है। इसको यहाँ से इतना ही को बस पेस्ट करा देते हैं, कहीं से बीच से भी क्लिक करके पेस्ट, इतना कर दीजिएगा। ले अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब कराते हैं इसको रिफ्रेश। अब ये स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, ये ऑप्शन आ गया ना। अब इसको पकड़ के चाहेंगे तो हम लोग नीचे कर सकते हैं। तो अब देखिए इस यहाँ साइन कंप्यूटर लिख दिया। अब साइन कंप्यूटर का जो भी यहाँ पे कुछ लिखना है वो इसमें चाहेंगे तो टाइप कर सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से चाहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं स्क्रॉलिंग का। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट भी स्क्रॉलिंग देता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी स्क्रॉलिंग देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे देखिए ये डेटा है ये वाला, हमने इसको पूरा कर लिया सेलेक्ट। यहाँ तो नीचे वाला सेकेंड वाले में लगाए हैं ना, सेकेंड वाला प्रोग्राम थोड़ा ओपन कर लिया जाए। अब हमने यहाँ कर दिया क्या, पी, और इसके अंदर लग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई बार हमने भी पेस्ट करा दिया इसके अंदर। और लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, पी को क्लोज करा के सेव करा देंगे। अब कराते हैं रन। देखिए इसमें भी आ रहा है स्क्रॉलिंग। ठीक है ना, स्क्रॉलिंग में याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट भी स्क्रॉलिंग देता है। सेकंड वाला में तो बाय डिफॉल्ट ही है। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट वही कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग देता है। तो यहाँ आएंगे तो पहले प्रोग्राम में, अब आइए थोड़ा प्रोग्राम में एक चीज़ समझिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रॉलिंग हटा देते हैं। नहीं इसको आप कर लीजिए यहाँ से क्या, कॉपी इस प्रोग्राम को, और इसके आगे यहाँ करिए इसको क्या, पेस्ट। और स्क्रॉलिंग में क्या कर दीजिए, इसको
नो कर दीजिए। अब कराइए इसको रन। अब क्या हो गया इसके अंदर से स्क्रॉलिंग, देखिए हो रहा है स्क्रॉलिंग, नहीं हो रहा, हालांकि डेटा बहुत ज़्यादा उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन स्क्रॉलिंग क्या हो गया, हट गया। जब तक नो नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी क्या करता है, स्क्रॉल कराता है। तभी वो प्रोग्राम होता तो फिर कंफ्यूजन होता, सर फिर स्क्रॉलिंग लगाएंगे फिर क्यों, तो इसीलिए ये प्रोग्राम नहीं दिया हुआ, तो इसको ये करा के दिखाएं। इसमें नो कर देंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल नहीं होगा। तो वहाँ देना पड़ेगा नो, तो स्क्रॉल नहीं होगा, यस करेंगे तो स्क्रॉल होगा। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। हटा देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या समझेगा, ज़्यादा पैराग्राफ यानी कि स्क्रॉल होगा। और नो कर देंगे तो फिक्स, कितना भी इसको घुमाएंगे ऊपर नीचे नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ये हो रहा है, अब इसमें ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्क्रॉलिंग में क्या कर दिया गया है, नो कर दिया गया है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। बस यहाँ नो की जगह पर जहाँ यस करेंगे, इस प्रोग्राम को जहाँ हम लोग नो की जगह पे यहाँ किए यस, अब कराएंगे इसको रन। जैसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये भी स्क्रॉलिंग में आ गया, लिखा हुआ इसके अंदर ये पूरा डेटा है। दोनों को नो कर देंगे तो दोनों क्या होगा, स्क्रॉल नहीं होगा। तो इस तरीके से चाहेंगे तो हम लोग स्क्रॉलिंग यस या स्क्रॉलिंग नो का प्रोग्राम इसके अंदर बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि बुक में ये नो वाला ऑप्शन सब नहीं दिया है, खाली यस करके ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट करके हटा दिया है। तो नो वाला ये पूछ सकता है तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही दिया हुआ था ना, बस इतना। एक और दिया हुआ है, लिंक वाला दिया हुआ है इसमें प्रोग्राम, वो भी देख लीजिए, फ्रेम विथ लिंक। ठीक है, फ्रेम विथ लिंक में क्या है तो देखा जाए क्या है इसमें, ओपन किया जाए इस प्रोग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। HREF ये इंटर ये। अच्छा देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम वही चीज़ है, लेकिन उस फ्रेम को किसके थ्रू ओपन कराया गया है, लिंक के थ्रू ओपन कराया है। बस यहाँ बना दिया है LI, और LI के अंदर क्या कर दिया, HREF इक्वल टू, इस नाम से क्या है, फ्रेम से सेव है। तो SRC फ्रेम SRC लगा के बिना लगाए क्या कर दिया है कि HREF कर दिया, डायरेक्ट लिंक के थ्रू क्या किया है, उसको रन कराया है प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे तो क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोग्राम था वो खुल के आ जाएगा। सेकंड लिखेंगे तो सेकंड वाला प्रोग्राम जो था वो खुल के आ जाएगा। बस यही है, सारा प्रोग्राम सब वही है। ठीक है ना, ये तो हम लोग लिखते हैं ऐसे ही नॉर्मली टेक्स्ट है, मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल के आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल के आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल के आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा। इसमें पार्टिकुलर अलग अलग सब खुल के आएंगे। इससे पहले क्या था, ये एक एक खुल के आता था, इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर सारे एक एक खुल के आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग टाइप में खुलेगा, ये अलग टाइप में खुलेगा, ये अलग टाइप में खुलेगा और ये अलग टाइप में खुलेगा, क्योंकि प्रोग्राम को देखने के बाद ये समझ में आ जाता है। ठीक है, कि कैसे क्या है। तो पहले तो हम लोगों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा ना, इसमें हमारा इस नाम से तो प्रोग्राम है नहीं। हाँ, डॉट लगा दिया जाए, फर्स्ट डॉट छोड़ के यहाँ से किया जाए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नहीं लिए हैं, 4 लिए हैं लोग, तो 4 ही किया जाए। सेव इधर भी करना, कहाँ, इधर क्यों करेंगे, वो तो एज ए टेक्स्ट है। तुम अपना नाम लिखोगे, यहाँ लिख दोगे यूट्यूब का लिंक है तो यूट्यूब खुल जाएगा, यहाँ लिख दोगे फेसबुक तो फेसबुक का लिंक है तो क्या खुल जाएगा, फेसबुक खुल जाएगा। तो जो चीज़ का तुम लिंक दोगे वही चीज़ क्या हो जाएगा, इसके अंदर ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से करा लेते हैं रन। जब रन कराएंगे तो ये देखो ऐसे दिखेगा, देखो रन में कैसे आ रहा है, तो रन में ये ऐसे रन होके आएगा। देखो ये यहाँ पे यहाँ के लिंक की तरह बन के ना, ये और ये इस वाला लिंक पे क्या करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम खुल गया आया, फर्स्ट वाला प्रोग्राम खुल गया, यही ना बोल बताए थे हम। चलो फिर आ जाते हैं, इस वाला पे क्लिक किया तो कौन सा प्रोग्राम खुल के आया, सेकंड वाला खुल के आया। चलो फिर चलते हैं दूसरे वाले पे, इस पे क्लिक किया तो क्या खुल के आया, थर्ड वाला खुल के आया। अब एक और पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ वाला खुल के आएगा। तो ये अब एक तरह से दूसरे तरीके से बना दिए, फोर्थ वाला खुल के आ गया।
तो अब इस पे क्या आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे वही खुल के आएगा। एक और काम कर सकते हैं कि इस पे सब उस पे जाना है तो उसका लिंक इसके अंदर दे दीजिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस वाले पे चले जाएंगे। यही होता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जो बनाते हैं सब लिंक करते हैं, उस पर चले जाते हैं, उस पर क्लिक करके उस पर चले जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं तो एडमिन पोर्टल पे आ जाते हैं। यही सब बनाते हैं सब, लिंक वैसे ही बनता है। ठीक है, अभी हम चाहेंगे तो वो वाला जो है प्रोग्राम उसका लिंक दे देंगे इसके अंदर, एक प्रोग्राम, किसी एक प्रोग्राम का। तो जहाँ क्लिक करेंगे तो पीछे वाला प्रोग्राम पर जाएंगे। तो यहाँ जो बैक मार रहे हैं बार बार ये बैक नहीं करना पड़ेगा। नीचे वहाँ लिख देंगे बैक, और कोई बैक पे क्लिक करेगा तो दोबारा फिर इसी पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, इस पूरे प्रोग्राम का लिंक उसके अंदर दे देंगे। और यहाँ छोटा सा इंटर करके नहीं होता, कई बार BR लगा कर छोटे में यहाँ बैक बना देंगे। क्लिक करेगा तो बैक, आगे जाने के लिए एक प्रीवियस का बना देंगे, नेक्स्ट या प्रीवियस, हाँ पीछे प्रीवियस आगे बैक, नहीं आगे नेक्स्ट पीछे प्रीवियस। तो पीछे करना है तो प्रीवियस कर देंगे और आगे करना है तो क्या कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्योंकि वो चीज़ क्या है आपका प्रोग्राम के साथ लिंक है, जब लिंक है तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा। तो जो वेब पेज आपका रन करता है वो इसी तरीके से रन करता है। यही सब उसके अंदर बनाया। तो लास्ट प्रोग्राम यही था फ्रेम नेस्टेड में, जो लास्ट प्रोग्राम था आपका नेस्टेड फ्रेम में वो यही था। नेस्टेड फ्रेम यहाँ से हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जो आगे है वो चलेगा आप लोगों का क्या, HTML5। हाँ HTML ही है, HTML में एक 5 वर्जन होता है। सेम चीज़ है, उसके कुछ अलग टैग हैं, जैसे वीडियो टैग, ऑडियो टैग, आर्टिकल। जैसे नहीं हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, एसाइड जो बगल में नीचे लिखा जाता है, ठीक है। फिर सेक्शन होता है, सेक्शन वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। तो वो उसके कुछ अलग अलग अपने टैग हैं। प्लस अभी फॉर्म ख़त्म नहीं हुआ है, अब HTML5 में फिर फॉर्म अभी आएगा, उसमें आएगा वैलिडेशन के साथ आएगा। वैलिडेशन मतलब कि अभी तो पासवर्ड जो मन वो दे रहे थे हम लोगों ने अपने से, अभी हम लोग पासवर्ड जो चाहेंगे वो दे सकते हैं इसके अंदर, मतलब जो भी समझ में आएगा वो पासवर्ड इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अब पासवर्ड हम लोग सेट कर लेंगे कि 6 कैरेक्टर का रहेगा और 6 कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मिक्स रहेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर या सिंबल नहीं रहेगा। तो वही देंगे तो लेगा, दूसरा देंगे तो एरर का ऑप्शन देगा। यानी कि फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगा दिया गया। डेट का फॉर्मेट पहले ईयर रहेगा, फिर डे रहेगा, फिर मंथ रहेगा, ये फॉर्मेट दे दिया। ये फॉर्मेट देंगे तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसके अंदर वो सारा चीज़ को क्या करेंगे, सेट करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे इसको कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट, और HTML5 आपका जो भी आगे है वो स्टार्ट होगा। HTML5 का जो है ना वो भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये रहा देखो, HTML5 है ना, तो HTML5 ये रहा, ये HTML5 का पूरा प्रोग्राम आज बना कर रखे थे। हमको लगा कि यही पढ़ाना है ना। आर्टिकल, एसाइड, ऑडियो, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ये हाँ अलग है, वो दूसरा जो पैटर्न, Pro1 नेविगेशन टैग है, ये वीडियो टैग है, ठीक है। तो ये सारा टैग मैं बना कर रखा था, यही हमको लगा कि यही आज पढ़ाना है, ठीक है। तो ये अब ना हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए ठीक है, हाँ ठीक। Okay.